अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। हालांकि हर ब्लैक होल के पास ऐसी डिस्क नहीं होती है। जैसे जैसे गैस इस अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमने लगती है, ये गैस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि एक्सरे रिलीज करने लगती है। और इस एक्सरे लाइट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। तो इस तरीके से धूल और गैस को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाने वाले ज्यादातर ब्लैक होल खुद स्पिन भी करते हैं। और ये स्पिन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सितारे और प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। हाँ, लेकिन ब्लैक होल्स के पास स्टार्स और प्लैनेट्स की तरह स्ट्रॉन्ग फिजिकल सरफेस नहीं हुआ करती है। ब्लैक होल का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये कई तरह के होते हैं। इसके आकार और द्रव्यमान के अनुसार ही ये तय होता है कि ये अंधे कुएं जैसा राक्षस कितने तरह का हो सकता है। वैसे फिलहाल ब्लैक होल के 4 प्रकार मौजूद हैं: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपरमैसिव। सबसे छोटा ब्लैक होल मिनिएचर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक बड़े से पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो, जब तेजी से फैलते हुए स्पेस ने कुछ क्षेत्रों को ऐसे छोटे और घने ब्लैक होल्स में बदल दिया हो जो सूर्य से कम विशाल हो। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल, सबसे भयावह ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल की। इनके आकार का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि इनका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों को मिलाया जाए तो भी उससे कहीं ज्यादा होता है। शायद आप इसकी कल्पना भी ना कर पाए। तो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना मैटर होता है जितना 1 मिलियन से 100 मिलियन सूर्यों में हुआ करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल्स को देखा था। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब निर्मित हुए जब उस गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसमें ये ब्लैक होल राज कर रहे हैं। और इन सुपर मैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल्स के बनने में गैलेक्सीज ने कोई हेल्प की होगी, या शायद इन गैलेक्सीज के बनने के पीछे ब्लैक होल का हाथ होगा। ब्लैक होल जब इतना खतरनाक हुआ करता है तो कई सवाल जहन में कौंधते रहते हैं। देखिए, यूनिवर्स के अंदर कुछ भी हो रहा हो, उसका कारण जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक माइंड और मास का सबसे छोटा कण है। और कुछ भी यूनिवर्स में बन रहा है वो माइंड से बन रहा है। तो जो ब्लैक स्टार है, जो ब्लैक स्टार है वो भी माइंड से बनता है। तो जो चंद्रशेखर की लिमिट है कि एम और M3 के बीच 3m और मोर देन 3m, इससे स्टार का फेट डिसाइड नहीं होता। स्टार का फेट जो है वो माइंड से डिसाइड होता है। तो 4 तरह के जो ब्लैक होल हैं, माइक्रो, टैक, सेटलर, इंटरमीडिएट एंड सुपरमैसिव, ये सब माइंड से बनते हैं। इसलिए चंद्रशेखर लिमिट एक इल्यूज़न है। चंद्रशेखर लिमिट एक इल्यूज़न है। हर चीज़ जो है वो माइंड से बनती है। ब्लैक होल में क्या होता है कि जो ब्लैक स्टार है, ब्लैक स्टार ग्रेविटॉन रिलीज़ करता है और फोटॉन जो है उससे इंटरेक्ट करता है। तो ये ग्रेविटॉन और फोटॉन को जो इंटरेक्शन है, ये ब्लैक स्टार के पास
4 तरीके का होता है। एक में फोटॉन जो है वो बेंड होकर चला जाता है, दूसरे में वो उससे चक्कर काट के वापस हो जाता है, तीसरा वो इवेंट होराइजन पे चक्कर काटने लगता है, और चौथा है वो फॉल हो जाता है। तो वहाँ पे जो भी फिजिक्स लग रही है उसमें माइंड काम कर रहा है। क्रिप्टॉन और फोटॉन के बीच इंटरेक्शन माइंड से होता है। तो ये देखिए डायग्राम, इसमें पैरेलल लाइट आ रही है और कुछ लाइट जो है वो वापस चली जाती है, कुछ जो है इवेंट होराइजन पे चक्कर काटती है और कुछ अंदर फॉल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्टिक स्फीयर बनता है, ऑप्टिक स्फीयर बनता है। जो ऑप्टिक स्फीयर है वो माइंड से बनता है, ऑप्टिक स्फीयर माइंड से बनता है। तो जो कुछ भी ब्लैक स्टार के पास हो रहा है वो माइंड से हो रहा है। तो इसलिए माइंड को समझिए, और माइंड के इंटरेक्शन से 4 तरीके के ब्लैक स्टार बनते हैं। अब हम आ रहे हैं ये देखिए, ये HR डायग्राम है। HR डायग्राम में सन की जो है लाइफ स्पैन दिखाया गया। तो यहाँ पे रेडिएशन एक्सरे गामा रे का थॉट से होता है, इसके बाद ये शिफ्ट होता है विजिबल रेंज में, फिर ये माइक्रो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जो फेट ऑफ द स्टार है वो माइंड से डिज़ाइन होगा, ना कि उसके मास से। तो जो अब हम जो है जो नॉर्मल कन्वेंशन है उससे बात करेंगे। नॉर्मल कन्वेंशन क्या है कि M जो है वो रेड जाइंट में बदलेगा, और जो M और 3M के बीच है वो है पल्सार में बदलेगा, न्यूट्रॉन स्टार। और मोर देन 3M जो है वो ब्लैक स्टार में बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक स्टार जो है ये भी न्यूट्रॉन स्टार होता है, ब्लैक स्टार भी न्यूट्रॉन स्टार होता है, लेकिन जो साइज़ है वो थॉट से डिज़ाइन होता है, वो थॉट से डिज़ाइन होता है। तो जो ब्लैक स्टार्स हैं वो थॉट से बनते हैं। अब हम आ रहे हैं कौसार पे। ये कौसार का पिक्चर है। कौसार एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये रेडिएट करता है हाइड्रोजन क्लाउड, वहाँ से हाइड्रोजन क्लाउड इजेक्ट आउट होते हैं। तो कौसार जो है ये हाइपरॉन के गोले में कैनाल्स हैं और क्रिएशन फिजिक्स से इनका संबंध है। कौसार का संबंध मैसिव ब्लैक होल से नहीं है, ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल से नहीं है। ये वाइट होल हैं यूनिवर्स में और ये क्रिएशन कर रहा है, इसको अलग से देखेंगे। तो इसमें कौसार डार्क मैटर के गोले में कैनाल्स और ये क्रिएशन कर रहा है। फिर आती हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज 2 तरह की होती हैं, ब्राइट गैलेक्सीज
और क्यूजेंट गैलेक्सी। क्यूजेंट गैलेक्सी का सेंटर जो है वो ब्लैक होता है, वो ब्लैक स्टार में होता है। गैलेक्सी जब कोलाइड करती है तो ये क्यूजेंट गैलेक्सीज का एक ब्लैक स्टार बनता है और सारा मैटर जो है उस ब्लैक स्टार के अंदर चला जाता है और वो ब्लैक स्टार बड़ा हो जाता है। फिर आते हैं स्टार। स्टार में अगर m और 3m के बीच है तो ये डीजनरेट करके न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, और अगर ये m है तो रेड जायंट बनेगा, और मोर देन 3m है तो ये ब्लैक स्टार बनेगा। तो बाइनरी स्टार में एक ब्लैक स्टार होता है, एक रेड जायंट होता है, और इसका मैटर जो है उसमें एक्रीशन डिस्क की तरह फॉल होता है, और वो उसके अंदर फॉल ना होके इजेक्ट आउट हो जाता है। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। फिर आता है बाइनरी ब्लैक स्टार। ये आपस में एक दूसरे की ग्रेविटी फील्ड में रोटेट करते हैं, और ये बाइनरी स्टार कोलैप्स करके ये ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे एनर्जाइज ग्रेविटॉन रिलीज होते हैं। ये एनर्जाइज ग्रेविटॉन LIGO डिटेक्ट करता है। तो माइक्रोटेक ब्लैक होल, इंटरसेटलर ब्लैक होल, मैक्रोटेक ब्लैक बॉडी, ब्लैक स्टार, सेटलर ब्लैक स्टार, इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार और सुपरमैसिव ब्लैक स्टार, ये जितने भी बॉडी हैं ये माइंड से बनती है, और इनका काम होता है स्कैवेंजिंग का। स्कैवेंजिंग के माने ये हैं कि जितना भी डस्ट मटेरियल या स्टार का जो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा ब्लास्ट का मटेरियल ये सब जो है इंटरस्टेलर स्पेस में फैलने से ये रोकता है, और वहाँ पे नॉइज़ ना पैदा हो, एटमॉस्फेयर जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस का साफ रहे। तो ये स्कैवेंजिंग करते हैं। स्कैवेंजिंग के माने हैं ये मैटर को इनगल्फ कर लेते हैं, ये मैटर को इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फ करके ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। तो ब्लैक स्टार जो है उसका होना ज़रूरी है। ये ब्लैक स्टार जितना भी पोल्यूशन है जो कि फेट ऑफ द स्टार, सुपरनोवा ब्लास्ट और गैलेक्सी के कोलिजन में पैदा होता है, वो उसकी स्कैवेंजिंग कर देता है। स्कैवेंजिंग माने उसको जो है पोल्यूशंस को रोक देता है, ख़त्म कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्लैक होल नहीं है। एक्सपेंशन फेज में ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और जो ब्राइट डिस्क है ये फोटोन स्फीयर है। ये फोटोन स्फीयर माइंड से बनता है, और ये फोटोन और ग्रेविटॉन का इंटरेक्शन है, फोटोन और ग्रेविटॉन का इंटरेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को जानिए, माइंड को जानिए, और माइंड का एग्जीबिशन ब्लैक स्टार में, अब ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक स्टार में कैसे होता है इसको समझिए। क्योंकि जितनी भी हाइपोथेसिस हैं
ब्लैक होल के बारे में, सिंगुलरिटी, इन्फिनाइट स्पेस टाइम कर्वेचर, इन्फिनिटी और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्या होता है? माइंड जो है, जो फोटोन ब्लैक स्टार में जाता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्राइमरी बोसॉन में और वो एनर्जी पूल में चला जाता है। तो ये चीज़ जो है एक इंफॉर्मेशन क्वांटम एंटेंगलमेंट से हाई सेंटर के पास पहुंच जाती है। तो इंफॉर्मेशन कोई भी डाई नहीं होती, जब तक यूनिवर्स है कोई भी इंफॉर्मेशन ख़त्म नहीं होती है, वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है, वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये चीज़ को समझने के लिए ब्लैक होल अब ख़त्म हो गया, उसको कहेंगे ब्लैक स्टार। एक ब्राइट स्टार है, एक ब्लैक स्टार है। तो ब्लैक स्टार के न्यूट्रॉन स्टार होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार पल्सार बनता है। तो जो साइज़ है न्यूट्रॉन स्टार का वो थॉट से बनता है। और एक न्यूट्रॉन स्टार जिसमें कि मैटर जो है वो डीजनरेट कर जाता है, तो वो सुपर मैसिव ब्लैक स्टार बनता है। सुपर मैसिव ब्लैक स्टार, इंटरमीडिएट ब्लैक स्टार, सेटलर ब्लैक स्टार और मैक्रोटेक ब्लैक स्टार। तो ये सब माइंड से बनते हैं। इसलिए चंद्रशेखर लिमिट जो है एक इल्यूज़न है, चंद्रशेखर लिमिट एक इल्यूज़न है। तो न्यूट्रॉन स्टार जो होता है, प्लाज्मा जो है वो एक स्टेट, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर फर्मियन। तो डिफरेंट स्टेट के अंदर प्लाज्मा है वो डीजेनरेटेड मैटर में कन्वर्ट होता है। डीजेनरेटेड मैटर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार है, डीजेनरेटेड मैटर जो है वो ब्लैक स्टार है, वो भी न्यूट्रॉन स्टार है। लेकिन उसमें एक में थॉट का एक्सप्रेशन से वो लाइट जो है निकालता है, पल्सार, और एक में थॉट का एक्सप्रेशन मोर देन स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो वो ब्लैक स्टार बन जाता है, वो ब्लैक स्टार बन जाता है। और जो रेड जाइंट है वो उसका मैटर उसमें फॉल नहीं करता है, वो ग्रेविटेशनल पुल से एक्रीशन डिस्क बनाता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो इजेक्ट हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो इजेक्ट हो जाता है। तो ये जो मैटर इजेक्ट हुआ है ये रेड जाइंट का मैटर होता है, रेड जाइंट का मैटर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ब्लैक स्टार बनता है। ये सब कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है और स्कैवेंजिंग इनका काम है। स्कैवेंजर्स हैं, दे आर स्कैवेंजर्स, ब्लैक बॉडी आर स्कैवेंजर्स। क्योंकि डस्ट मटेरियल जो इन्वायरमेंट में फैलता है इसको फैलने से रोकता है। तो दे बिकम ब्लैक बाय वर्च्यू ऑफ escape velocity is more than speed of light. आज एक चीज़ और बता दें, जो टैकियन है, तो टैकियन जो है ये एक हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स बनता है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से पहले तीन चीज़ें थी, टैकियन करते, माइंड था, साइकोलॉजिकल एयर ऑफ टाइम, और जो क्वांटम इंटेंगलमेंट से बात करते थे, और एक हाई सेंटर ऑफ यूनिवर्स था। तो ये टैकियन गॉट स्लीपिंग स्टेज में। स्लीप के माने हैं उसमें थॉट एक्सप्रेशन कम, 1%, स्पिन 0, वेलोसिटी 0, और ये अराउजल होता है। अराउजल के माने उसमें थॉट एक्सप्रेस होते हैं, प्रोग्रामिंग ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो प्रोग्रामिंग में हाई सेंटर क्वांटम एंटेंगलमेंट से दूसरे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को फीड करता है कि जब यूनिवर्स क्रिएट होगा तो क्या क्या थॉट एक्सप्रेस होंगे।
तो वो थॉट कंडीशन भी होते हैं और वो थॉट अनकंडीशन भी होते हैं। वो थॉट कंडीशन भी होते हैं और वो थॉट अनकंडीशन भी होते हैं। तो ब्लैक स्टार बनने में दोनों तरह के थॉट लगते हैं। ब्लैक स्टार बनने में दोनों तरह के थॉट बनते हैं, क्योंकि जो फोटोन डिस्क जो है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से बनेगी। फोटोन डिस्क जो है अनकंडीशन, फोटोन स्फीयर अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से बनती है। इसी तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल वहाँ पे बनता है, कंडीशन से बनता है, तो कंडीशन थॉट एक्सप्रेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड को समझिए, माइंड और माइंड कैसे काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक स्टार का काम है स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजर्स, इसलिए ब्लैक बॉडी बनाए गए हैं। तो उसमें जो फोटोन अंदर जाता है वो फोटोन पूल में चला जाता है। वो ऐसे ही है जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में चार्ज अर्थ में जाता है और वो चार्ज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी पूल ऑफ द यूनिवर्स में। तो हमारा अर्थ जो है वो हमेशा चार्ज को खाता रहता है, इसलिए अर्थ हमेशा नेगेटिव रहती है। इसी तरह ब्लैक स्टार के अंदर जो भी चीज़ जाती है, जो भी एनर्जी जाती है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं हो सकता। ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी का, ब्लैक स्टार का इवेपोरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर फर्मियन भी है, बोसॉन भी है। तो जब वो फर्मियन जो बोसॉन्स जो होते हैं वो फर्मियंस के एनर्जी पूल में चले जाते हैं, और जब वो ब्लैक स्टार कोलाइड करते हैं तो वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन रिलीज़ करता है। वो एनर्जाइज ग्रेविटॉन लीगो द्वारा डिटेक्ट होते हैं। तो आज हमने सीखा कि जो फोटोन स्फीयर कैसे बनता है, फोटोन स्फीयर कैसे बनता है, और कितने तरह के ब्लैक स्टार बनते हैं, और सारे ब्लैक स्टार माइंड से बनते हैं, सारे ब्लैक स्टार माइंड से बनते हैं। चंद्रशेखर लिमिट जो एक इल्यूज़न है, चंद्रशेखर लिमिट इल्यूज़न है। इसलिए माइंड को समझिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझिए, कंडीशनड और अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ब्लैक स्टार क्यों बनाए गए। धन्यवाद।